यूपी में गुंडा राज उनके पार्टी में दिख रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं गुंडा राज नहीं है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बाकी सारे लोग आज यह सिद्ध कर दी भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में डालकर। जो देश के कानून को नहीं मानेगा उनको ऊपर जाना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। जोगी जी ही है अभी तो वर्तमान के सीएम है, कल भविष्य के पीएम है। मोदी जी जब तक हैं तब तक तो कोई बाल बांका नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे सीएम योगी जी होंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। एक आरोप लगता है कि प्रधान जी तो लैट्रिन भी खा जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या संभव यहाँ पे? अब कुछ लोग खाते हैं तो उस पर सबका हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे गांव धरवारा में किसी से पूछे सबके 12-12 हजार रुपया गया लैट्रिन का। आज जनमानस इतना चैतन्य हो गया है कि आज उन्हीं की ही जरूरत है। हाँ, मैं पैसा पे आया हूँ। 500 रुपया मिला लिया। 500 का नोट दिखाओ। अरे तो छुट्टा करो, उन्हें खैनी पियनी है अपना 500 का लेना ही। किसने दिया, नाम बताओ। अरे हम दिया ना, कोई देख नाम बताओ किसने दिया। अरे नाम बताओ किसने। नाम किसका बताओ, मेरे को मिला है कोई आदमी किसने दिया है? गांव में दे रहे थे, मैं भी ले लिया। अब कौन दिया मैं पहचान ही नहीं पाया उसको। ऐसे लोगों देश की बर्बादी के कारण यही रहे हैं कि जो पैसा लेके वोट दिया हुआ पैसा देकर यहाँ पे आए हैं। क्या लग रहा है आपकी बार माहौल आजमगढ़ की तस्वीर कुछ बदलती दिखाई दे रही है? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है आजमगढ़ को। अगर कुछ भूल भी करते हैं तो समझ लीजिए आने के बाद पछतावा के सिवा और कुछ मिलेगा नहीं। एक ऐसी सरकार बैठी है जो देश की और समाज की अपने तौर से काफ़ी जो है सहयोग कर रही है। इसमें समाज को एक साथ आके जात पात से ऊपर उठ के सहयोग करना चाहिए, ताकि देश में अपनी स्थिति जो मजबूत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा हो रही है, भविष्य में पछताना न पड़े। इसके लिए हमारे पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अवसर दें, ताकि आने वाले जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें कोई त्रुटि न हो पावे। तो क्या लग रहा है आजमगढ़ अब की बार भगवामय हो रहा है? जिस हिसाब से परिस्थितियां बदल रही है, सारी पार्टी जात पात की बिसात बिछा रही है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में अपना पूरा योगदान दे रही है और देश हित में भ्रष्टाचार से लड़ रही है, महंगाई से लड़ रही है, गैस उपलब्ध करा रही है, रोड सड़क बिजली सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रही है। ऐसे में लोगों का आरोप है ये जो सड़क बनी है किसानों के खेतों में रातों रात डाल दी गई है। ऐसी है, कोई व्यवस्था नई चीज देनी होती है तो उसमें तो थोड़ा तकलीफ झेलनी पड़ती है। विकास तभी होगा, हम अगर सड़क नहीं देंगे तो देश में विकास कैसे होगा। उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों का समूह आया था, वो मांग कर रहा था कि यहाँ सड़कें नहीं है, बिजली अच्छी नहीं है, गुंडागर्दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को सुधारने के लिए सतत प्रयास कर रही है। और जब तो आज भी कहते हैं कि यूपी के बराबर गुंडा राज तो कहीं नहीं है। यूपी में गुंडा राज उनके पार्टी में दिख रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं गुंडा राज नहीं है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बाकी सारे लोग आज यह सिद्ध कर दी भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में डालकर। जो एक धर्म के लोगों को, एक धर्म विशेष के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, चाहे आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो। मुंडा बजरंगी के कोई गैर बिरादरी के तो नहीं थे, वो तो हिंदू थे। क्यों उनको जो है जेल में डाला गया? क्यों उनको जो है उस स्थान पहुंचाया गया जैसा योगी जी का जो सोच है कि जो अगर कानून के हिसाब से नहीं रहेंगे तो या तो यहाँ रहेंगे या उत्तर प्रदेश के बाहर रहेंगे, या तो जहाँ जाना चाहिए उनको वहाँ जाना पड़ेगा। कैराना वाली भाषा पर लोग चले जाएंगे। बिल्कुल जाना पड़ेगा। जो देश के कानून को नहीं मानेगा उनको ऊपर जाना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। क्या लग रहा है योगी जी कानून और संविधान को अच्छी तरह से पालन कराना जानते हैं? योगी जी ही है अभी तो वर्तमान के सीएम है, कल भविष्य के पीएम है। क्योंकि देश सीधा यूपी से दिल्ली जैसे गुजरात से मोदी जी दिल्ली गए जन समर्थन से, इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं देश में, मोदी जी जब तक हैं तब तक तो कोई बाल बांका नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे सीएम योगी जी होंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव है या फिर अब जैसा पीछे से नारा आया जय श्री राम का, कांग्रेस कह रही है ये जय श्री राम लगाने वाले आतंकवादी होते हैं। भाई हमारी धर्म संस्कृति का विषय है, इसमें सारे लोग हमारे धर्म को, अब तक हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का यहाँ नागरिक बना के रखे थे। एक भारतीय जनता पार्टी आई गर्व से कहने वाले हिंदू इस जनमानस के खड़े हुए हैं और जहाँ हो रहा है वहाँ जय श्री राम, जय हिंदुस्तान बोल रहे हैं। देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी भी देखिए और आपके साथ मुस्लिम मेजॉरिटी जो राष्ट्र भी हमारे साथ हैं। सारे धर्म को हम लेके चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे हिंदू हो। कांग्रेस क्यों कह रही है कि हिंदुत्व तो आतंकवादी जैसे होते हैं, आईएसआई से कंपेयर कर रहे हैं? कांग्रेस तो खत्म भी हो रही है, कहीं है। एक तरफ
टीका लगा रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, और कश्मीर में जाके कह रहे हैं कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। एक तरफ कहते हैं कि हिंदुत्व आतंकवादी है। इसके पहले तो कभी नहीं मंदिर में गए थे प्रियंका गांधी। गुजरात के चुनाव से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मंदिर में जा रहे हैं या खाल पहन के घूम रहे हैं। इनका असली चेहरा तो इनका जो है वो तो आप जानते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव का गढ़ है और यहाँ पर, और अखिलेश जी कहते हैं कि यूपी में तो गुंडा राज चल रहा है। देखिए, कांग्रेस का भी बहुत प्रदेशों में गढ़ था। आज कहीं गढ़ रह गया है? कांग्रेस खत्म हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजमगढ़ में हमारा गढ़ है। इसके पहले जो हमारी सरकार थी, हो सकता था योगी के पहले जो लोग थे उतना बढ़िया काम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे प्रदेश से गुंडा राज, राशन बंट रहा है, हर गरीब के घर पहुंच रहा है, लैट्रिन बंट रही है। ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं। एक आरोप लगता है कि प्रधान जी तो लैट्रिन भी खा जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या संभव यहाँ पे? अब कुछ लोग खाते हैं तो उस पर सबका हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे गांव धरवारा में किसी से पूछे सबके 12-12 हजार रुपया गया लैट्रिन का, ऐसे कोई भी नहीं कर 2 सकता। साल की प्रधानी किए हैं। क्या लग रहा है अब की बार आजमगढ़ का मूड क्या दिखाई दे रहा है? बदल रहा है भाजपा की तरफ। पब्लिक बता रही है। देखिए आज का ये भीड़ और ये जन सैलाब देख करके क्या एहसास किया जाए? एकदम भीड़ नहीं बोल रही, काम बोल रहा है। आज जनमानस इतना चैतन्य हो गया है कि आज उन्हीं की ही जरूरत है। किसकी जरूरत है? योगी की। अखिलेश यादव क्यों नहीं साहब? गए काम से, कहानी खत्म। अब आजमगढ़ तो इलेक्शन के बाद दिखाई ही नहीं दिए। उनके पिताजी भी इलेक्शन के बाद नहीं दिखाई दिए। है ना, इतना बड़ा पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रही थी। लंदन जूझ रहा था, फ्रांस जूझ रही थी, ऑस्ट्रेलिया जूझ रहा। इनका संसदीय क्षेत्र था अखिलेश यादव का। ये सारे भाई हमारे इकट्ठा हैं, कभी आए थे, इसीलिए लापता के पोस्टर्स लगाए गए। बिल्कुल लगेगा। हम लोग वोट की बार क्या लग रहा है, जनता जवाब दे रही है? बिल्कुल देगी, 100% देगी। नहीं देगी जनता की गुमराह नहीं कोई कर सकता। इस समय जनता गुमराह नहीं रहेगी। पूरा रास्ता छोड़ रखा है। पूरा सही। तो क्या लग रहा है अब की बार यहाँ पर जो आजमगढ़ है, जन सैलाब देख करके कुछ परिवर्तन तो नजर आ रही है? 100% परिवर्तन है, 100%। ऐसा तो नहीं है पैसे दे करके ये भीड़ बुलाई जा रही है? पैसे से कौन आ रहा है? भाजपा ही एक मिनट, एक ऐसी पार्टी है कि जो कि पैसा देती नहीं है। ये लोगों का मन है। अपने योगी जी एक महान पुरुष, एक साधु संत आदमी जो देश को प्रतिनिधित्व कर रहा है, बहुत गौरव की बात है। जहां अपना हिंदुत्व एक साथ है, उसी के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का भरपूर समर्थन करेंगे। पैसे पे नहीं, हमके पैसा मिले आएगी नहीं है। हाँ, मैं पैसा पे आया हूँ। 500 रुपया मिले लिए। 500 का नोट दिखाओ। अरे तो छुट्टा करो, उन्हें खैनी पियनी है। अपना 500 का लेना ही। किसने दिया? नाम बताओ। अरे हम दिया ना, कोई देख। नाम बताओ किसने दिया? अरे नाम बताओ किसने? नाम किसका बताओ? मेरे को मिला है, कोई आदमी किसने दिया है? गांव में दे रहे थे, मैं भी ले लिया। अब कौन दिया मैं पहचान ही नहीं पाया उसको। चोरी पकड़ गए। गलत है। आप किस गाँव कौन सा है? देवई चोरी पकड़ी गई। आप झूठ बोल रहे हो। गलत बोल तो क्या लग रहा है, माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? माहौल एकदम क्लियर है। इस बार का माहौल हम लोगों का जी। हम लोग तो मेहनगर से पैसा हम लोगों को भी दिया जा रहा था, हम लोग नहीं दिए। हम लोग वैसे ही आए हैं देखने के लिए, भाई नजदीक से थोड़ा देखा जाए। मुख्यमंत्री हैं, हमारा भी धर्म बनता है, उनका भी देखेंगे। हम सबके मंत्री जी काम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे? फीता काटने का काम कर रहे हैं, सही काम का कर रहे हैं। जनता को गुमराह करने वाला काम कर रहे हैं। फीता कटने का काम। ऐसे लोगों को वजह से ही देश बर्बाद हुआ, जो पैसे लेकर वोट दे रहे हैं, वो खड़ा हो रहे हैं, भीड़ बना रहे हैं। ऐसे लोगों देश की बर्बादी के कारण यही रहे हैं कि जो पैसा लेकर वोट दिया, वो पैसा देकर यहाँ पे आए हैं। ऐसे लोग खाली बदनाम किए, धर्म के नाम पर बदनाम किए ये है। क्यों नहीं है? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम आपको देखे हैं टीवी पर, ऐसी बात नहीं है, देखे हैं। एक हमारे घर के ही हैं। धर्म में क्या होता है? धर्म में कुछ नहीं होता है। सब मानव जीवन है, सब जातियाँ एक। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नागेंद्र यादव नाम है। यादव जी है, इसीलिए गुस्से हो रहे हो? गुस्से नहीं हो रहे हैं। हमारे देखिए, कोई भी धर्म का काम करता है, कोई जात का काम करता है, वो हमारे लिए निगलेक्ट है। जो सार्वजनिक सर्व के लिए काम करे वो उत्तम है। इसकी तो ये तो इसकी क्या हुआ? ये तेने आदमी से जब वोट के वही थे ना,
जिस जगह से ये बोल रहे मैं नागेंद्र यादव हूँ, इसी जगह के सांसद हमारे हैं अखिलेश यादव, आज तक जीते अपना सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आए थे। अभी फिलहाल कोरोना में 1 करोड़ रुपया पीजीआई में देकर मशीन बैठाए थे ऑक्सीजन की, कर रहे थे नहीं दिखाई दे रहे थे। बहुत देखिए उनका तो उनका सस्ता तो है नहीं, उनका दिखाया जाएगा नहीं, उनका दिखाया नहीं जाएगा, सस्ता नहीं। यादव जी हैं, योगी जी को सुनने के लिए आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया। पार्टी ने की है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं की, इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता।